नमस्कार साथियों, मैं पुनीत जैन एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन जिसका नाम है एक क्वेश्चन रोज़ाना इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाना। तो कल जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज हम प्रश्न करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और हम सभी वह प्रश्न उठा रहे हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इसके माध्यम से हम आपका कम से कम एक कंसेप्ट रोज़ का बिल्डअप कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक प्रश्न मौजूद है जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। रेणु विथ हर मदर एंड सिस्टर डैश डैश स्पेंडिंग अ मंथ इन लंदन। तो इस तरीके से जब आपके प्रश्न आ जाता है तो डायरेक्टली ये दिखने पर जिसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा उसको लग सकता है सीधा टेंस का क्वेश्चन है। टेंस का तो क्वेश्चन है ही अपने आप में, इज आर एम वाज वर भर रहे हो, पर अगर टॉपिक के नज़रिए से देखा जाए, स्पेसिफिक बात की जाए तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हम जनरली स्पोकन में भी कई बार यूज़ नहीं करते हैं। तो ये प्रश्न गलत होने की काफ़ी गुंजाइश रहती है। तो आपके अलग अलग आंसर आपके दिमाग में आ सकते हैं। कुछ लोगों के आ सकता है आर, इज़, और अगर आर आ सकता है तो वर्ब भी आ सकता है। और चूँकि स्पेंडिंग अ मंथ, कोई काम लंबे समय से चल रहा होता है तो हमारे दिमाग में सिंस फॉर के साथ हैज़ बीन भी आता है। यहाँ सिंस फॉर तो नहीं है पर हैज़ बीन भी आ सकता है। तो इसमें कुछ लोग हो सकता है इसको करेक्ट माने, कुछ लोग आर को करेक्ट माने, कुछ लोग वर्ब को करेक्ट माने, कुछ लोग हैव बीन। पर अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा हो तो बड़ी आसानी से हम इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। अगर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा तो हमको क्या नज़र आएगा? विथ नज़र आएगा। हमको क्या नज़र आएगा? विथ नज़र आएगा। तो जब हमको विथ नज़र आ रहा है ना, तो हमारा रूल बिल्कुल क्लियर है कि जब इस तरह विथ आ जाए तो हम जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाते हैं वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? रेणु विथ हर मदर एंड सिस्टर। हमको ये भ्रांति हो जाती है कि विथ हर मदर तो कम से कम दो जने हो गए तो हम प्लूरल लगा दें, या फिर इस प्रश्न में तो और ज़्यादा हर मदर एंड सिस्टर इतना तक लिखा हुआ है ना। तो हो सकता है आपको लग सकता है कि आप क्या लगा दो? प्लूरल लगा दो। पर नहीं, जब इस तरह आ जाए रेणु और उसके बाद आपका आ जाए या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो सिंगुलर हो और विथ हर सिस्टर्स या विथ हर फ्रेंड्स ऐसा कुछ आ जाए, हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक। फर्स्ट शब्द जो है हमारा रेणु है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ फिर आर की संभावना ही खत्म हो गई, वर्ब की संभावना ही खत्म हो गई, हैव बीन की संभावना ही खत्म हो गई, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो ये रूल हमारा बहुत जगह काम आता है क्योंकि हम ज़्यादातर या तो सबको मिलाकर देखते हैं कि सिंगुलर प्लूरल है, या फिर ज़्यादातर एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब जो पास में होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है, और अगर और ज़्यादा हम थोड़ा एक्सपांड करें तो 4-5 एक्सप्रेशन याद रख लीजिए। विथ आ जाए कभी आपका, टुगेदर विथ आ जाए, अलोंग विथ आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, या एज वेल एज आ जाए। तो आप हमेशा चाहे किसी भी टेंस में प्रश्न हो, हमेशा कौन सा सब्जेक्ट देखिए? फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाइए। क्लियर है? चलो हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट सेशन में, ताकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आप भली भांति परिचित हो जाएं। धन्यवाद।